नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते बीआरटीएस की। अहमदाबाद बीआरटीएस देखने के बाद इंदौरी अफसरों की कॉलर ऊंची हो चली है। अफसर अहमदाबाद के बीआरटीएस के सामने इंदौरी बीआरटीएस को बेहद उम्दा करार देने में जुट गए हैं। वैसे प्रशासनिक अफसरों को अहमदाबाद इसलिए भेजा गया था कि वो वहाँ का बीआरटीएस देख कुछ ऐसी सीख ले जिससे अंतिम दिनों में इंदौरी बीआरटीएस में सुधार किए जाए। लेकिन अफसर है कि खुद की पीठ थपथपा रहे और साथ ही गिना रहे ढेरों खामियां। इंदौरी अफसर अहमदाबाद बीआरटीएस देखने के बाद अब ये जताने की कोशिश में जुट गए हैं कि शहर का लंबा गलियारा यानी बीआरटीएस उस आदर्श बीआरटीएस से भी उम्दा है जिसे देख गुजरात वासी खुद के अगड़े होने का दम भरते हैं। अहमदाबाद बीआरटीएस देख चुके अफसर उसकी तुलना इंदौर के बीआरटीएस से कर फूले नहीं समा रहे। अफसर वो सारी बातें शहर के गलियारों तक पहुंचाने में लग गए हैं जिन्हें हम केवल खामियों के रूप में देख सकते हैं। इंदौर अफसरों को अहमदाबाद बीआरटीएस में भी एक अच्छा प्रयोग दिखाई नहीं दिया जिसकी वो तारीफ कर रहे हों। प्रशासनिक गलियारों में इसे खुद की पीठ खुद के हाथों ही थपथपाना भी कहा जा रहा है। इंदौर अफसरों ने अब जब अहमदाबाद बीआरटीएस का दौरा कर ही लिया है तो सिलसिलेवार उन विषयों को दोहराया जा रहा है जिससे यहाँ के बीआरटीएस पर हुई लापरवाही पर पर्दा पड़ सके। साफ साफ कहा जा रहा है कि आदर्श बीआरटीएस पर न तो सिग्नल काम कर रहे हैं न ही जगह जगह फुटपाथ हैं। जैसे कई जगह इंदौर बीआरटीएस से फुटपाथ और साइकिल ट्रैक गायब है। कमोबेश यही हालात वहां भी है। धार्मिक स्थलों की हालत तो दोनों जगह एक जैसी है। कुल मिलाकर अहमदाबाद बीआरटीएस का पूरा अनुसरण इंदौरी बीआरटीएस को बनाते समय किया गया है और अब वहां की खामियां गिनाकर इंदौरियों को राहत यानी मरहम लगाने का काम किया जा रहा है। अब जब से इंदौरी अधिकारियों ने अहमदाबाद बीआरटीएस की तुलना इंदौर से की है तभी से शहर के गलियारों में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये कौन सी बात है, उन्होंने गलती की तो हम भी करें। वैसे एक बात और है जो शहर के बाशिंदों को जमकर खल रही है, वो ये है कि वहां भी लोगों ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि हमारे शहर में अभी भी बीआरटीएस को लेकर आपत्तियों के आने का क्रम बंद नहीं हुआ है। अहमदाबाद बीआरटीएस की खामियां उजागर करने वाले इंदौरी अधिकारियों को लेकर उन्हीं के अपने कुछ कह रहे हैं। कहते हैं कि सीख लो और सुधार करो। ये कौन सी बात है कि वो लापरवाही करें तो हम भी उन्हें आदर्श मानकर उन्हीं का अनुसरण कर लें। इंदौर विकास प्राधिकरण की कार्यशैली से पूरा शहर हैरान परेशान है। आइडिया शहर के विकास का दम तो ऐसा भरता है कि इसके सर्वे अफसर ये समझने में थोड़ी भी चूक नहीं करते हैं कि वही तो मुख्यमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के अफसरों की पोल हर दिन उस वक्त खुल रही है जब यहाँ आने वालों को आईडीए के पार्किंग एरिया में ही ड्रेनेज चौक होने से बना गंदा तालाब दिख रहा है। बदबू से हर कर्मचारी परेशान है, लेकिन यहाँ आए मंत्री से लेकर अफसरों को संभवतः कोई परेशानी नहीं है। इंदौर विकास प्राधिकरण के गलियारों में इन दिनों दुर्गंध ही दुर्गंध फैली हुई है। इस दुर्गंध की वजह साफ और स्पष्ट है। आईडीए बिल्डिंग के पार्किंग एरिया का ड्रेनेज का एक चैम्बर पिछले 8 दिनों से चौक है। लगातार बहता पानी आईडीए बिल्डिंग के पिछवाड़े में फैल गया है। अब तक पूरी तरह से गंदा तालाब बन चुका ये पार्किंग एरिया जमकर बदबू फैला रहा है। यही एक वजह है कि आईडीए के गलियारों में अब जो भी पहुंच रहा है वो अपनी नाक और मुंह को सिकुड़ना नहीं भूल रहा। यहाँ के गलियारों में तैनात रहने वाले कर्मचारी और खुली खिड़कियों में बैठने वाले कर्मचारी पिछले 8 दिनों से आ रही बदबू से बेहद परेशान हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन चौक ड्रेनेज का काम अब तक शुरू नहीं किया गया। सबसे खास बात तो ये है कि प्राधिकरण के इस गंदे तालाब को उस दिन भी साफ नहीं करवाया गया जब प्रदेश के पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने इंदौर विकास प्राधिकरण पहुंचे। मंत्री जी यदि गलती से भी आईडीए बिल्डिंग का भी निरीक्षण कर लेते तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ के अफसरों के काम करने की गति क्या है। वैसे वो भी कुछ कम खुदा नहीं है, वो इस गंदगी को देख ठीक है कह जाते। वैसे अब ये गंदगी कब हटेगी कोई बताने वाला नहीं है। इंदौरी बदमाशों पर हमेशा से महिला आईपीएस भारी पड़ती आ रही है। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर भर के थाना क्षेत्रों में चली गुंडा विरोधी मुहिम में कई बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गए। सालों से जमी खाकी को भले ही कोई गुंडा घर नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रशिक्षु आईपीएस यानी सीमाला प्रसाद को हर गुंडा उसके ठिये पर मिल रहा है। एक मैडम भले ही चली गई हो, लेकिन शहर आई दूसरी नई मैडम यानी नई नवेली आईपीएस ने बदमाशों के दिलो दिमाग पर एक बार फिर खाकी का खौफ पैदा कर दिया है।
शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले जिस तरह का खौफ गुंडे बदमाशों के जहन में खाकी ने भरा था, बस उसी तरह का माहौल एक बार फिर पुलिस ने बनाना शुरू कर दिया है। पहले कमान आईजी अनुराधा शंकर के हाथों में थी और अब की बार ये काम प्रशिक्षु आईपीएस सिमाला प्रसाद ने अपने हाथों में ले लिया है। अपने पहले ही दिन गुंडा विरोधी मुहिम में मात्र 4 घंटों में 55 से ज्यादा बदमाशों पर नकेल कसने में कामयाब रही सिमाला प्रसाद खाकी के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। जब से प्रशिक्षु आईपीएस ने बदमाशों के ठियों पर दस्तक देकर उन्हें उठाने का काम शुरू किया है, उसके बाद से बदमाशों की दुनिया में भी उनकी चर्चा होना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जब जब बदमाशों की धरपकड़ की कमान महिला अफसर के हाथों में आती है, तब तब उनकी बुराई आना तय हो जाती है। प्रशिक्षु आईपीएस ने जितने भी सूचीबद्ध बदमाशों को राउंड अप किया है, उनमें भले ही कोई नामचीन न हो, लेकिन उनके अपराधों की फहरिस्त लंबी है। वैसे नई नवेली आईपीएस के काम की तारीफ वो लोग भी जमकर कर रहे हैं जो शहर के गलियारों में होली जैसे त्योहार को अमन के साथ मनाना चाहते हैं। खाकी अब उन बदमाशों पर भी नकेल कसने का मन बना बैठी है जो नशा कर कुछ ही घंटों में दर्जन और आधा दर्जन अपराधों को अंजाम देने के आदी हैं। खाकी का रुख उन अपराधों वाली बस्तियों पर है जहां नशे के आदी अपराधी निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और मनचाही वसूली नहीं मिलने पर सीधे जानलेवा हमला कर देते हैं। इस बार गुंडा विरोधी अभियान की कमान सिमाला प्रसाद के हाथों में है और होली तक वो गुंडे पकड़ने का दोहरा शतक तक जमा सकती हैं। वैसे खाकी के गलियारों में एक मैडम के जाने और दूसरी के आने की चर्चा जमकर चल रही है। सिमाला की गिनती उन प्रशिक्षु अफसरों में हो सकती है जिन्होंने अपने करियर का आगाज इसी अंदाज में किया था और आज सफल पुलिसिंग कर रहे हैं। सिमाला प्रसाद के मैदान संभालते ही बदमाशों को यह एहसास हो गया है कि होली आ गई है। खाकी भले ही गुंडा अभियान चलाकर आपराधिक छवि के लोगों पर नकेल कसने का काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तरह के अपराधों को अंजाम दे चुके 125 कैदी होली मनाने के लिए जेल की 4 दीवारी से बाहर आ गए हैं। हालांकि ये वो कैदी है जिनके व्यवहार पर अफसरों को पूरा भरोसा है और वो सालों से अपने परिवार से दूर रहे हैं। ऐसे में सभी को विश्वास है कि वो त्योहार मनाने के लिए पैरोल पर आए हैं। ऐसे में कम से कम भरोसा तो नहीं तोड़ेंगे। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, ये स्लोगन अपराध की दुनिया में चर्चित स्लोगन कहलाता है। ये कथन वैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हैं। भले ही शहर के गलियारों में घूमने वाले गुंडे बदमाशों को गांधी जी के इस कहे का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता हो, लेकिन इस कथन का जेल की 4 दीवारी में खासा महत्व है। गांधी जी की कही बात को मान अनेकों संस्थाएं सजा काट रहे हजारों कैदियों से प्रेम का व्यवहार करती हैं। उनके अधिकारियों का हनन न हो, इसके लिए बाकायदा लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी जाती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि कैदियों में कम से कम समाज विरोधी गुण पनप सके, उनमें भी प्रेम का भाव कायम रह सके। इसी कड़ी में अब होली के त्योहार पर 125 उन कैदियों को जेल की 4 दीवारी से खुली हवा में आने का मौका मिला है जो आज भी समाज की रीति नीति को समझते हैं और उनका व्यक्तिगत व्यवहार आज भी अच्छा है। अब जब 125 के बाहर आने की सुर्खी आई तो चर्चा शुरू हो गई, तो चर्चा भी शुरू हो गई। ये क्या, खाकी एक तरफ तो शहर के गलियारों की खाक छान छान कर अपराधियों पर नकेल कस रही है, वहीं दूसरी तरफ उन कैदियों को होली पर पैरोल दिया गया है जिन्होंने अलग अलग अपराध घटित किए हैं। वैसे ये बातें सोचने में हैं, लेकिन समझदार लोग कहते हैं दोनों ही मामले एक दूसरे से कोसों दूर है। खाकी उन्हें तलाश रही है जो शहर के गलियारों में सक्रिय है और सुधरना नहीं चाहते, जिनसे समाज में खतरा है, और पैरोल उनका हो रहा है जो अपने किए का प्रायश्चित कर अपने अपने घर लौट रहे हैं, वो भी होली मनाने। और अंत में बात करते हैं गर्मी की दस्तक की। होली के त्योहार को करीब आता देख सूरज ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। जिधर देखो उधर ही बढ़ती गर्मी की चर्चा की जा रही है। शहर की सड़कों पर गर्मी की दस्तक का पहली नजर में ही एहसास हो रहा है। राहगीर पेड़ों की शरण में दिखाई देने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अभी तो होलिका दहन बाकी है। ऐसे में सूरज ने शुरुआती दिनों में ही इतने कड़े तेवर दिखाकर अपना भय कायम करना शुरू कर दिया है। 3 दिन बाद होलिका दहन है और 3 दिन पहले से ही सूरज ने अपने कड़े तेवर दिखाना भी शुरू कर दिया है। मार्च माह के अंतिम दिनों में हल्की हल्की ठंडी हवाएं अब केवल मालवा में रात्रि के समय तो महसूस की जाती है, लेकिन वक्त दिन का हो तो फिर गर्मी की चुभन आम जन को परेशान कर छोड़ती है। अब एक बार फिर गर्मी ने दस्तक दे दी है। जैसे जैसे सूरज का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे आम जन घरों में गर्मी के खौफ के मारे घरों में रहने को मजबूर होने लगे हैं।
हालांकि इसे शुरुआती गर्मी कहा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी तो कुछ नहीं, होलिका दहन तो एक बार होने दो, फिर देखो पारे में ऐसा उछाल आएगा कि शहर के गलियारों में केवल गर्मी गर्मी और गर्मी की चर्चा होगी। वैसे भी पसीने छूटने का काम तो अब शुरू हो गया है और पसीने पोंछते पोंछते हर शख्स केवल यकायक बढ़ती गर्मी को कोस रहा है। दिन के वक्त तेज धूप की वजह से सड़कें सूनी दिखने लगी हैं। हालांकि सूनी सड़कों के पीछे का कारण आने वाला होली का त्योहार भी है, जिसके कारण जिधर देखो उधर ही सन्नाटे का माहौल बन रहा है। फिलहाल मार्च माह का तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये सप्ताह समाप्ति की ओर होगा, वैसे ही गर्मी पूरी तरह से आम इंसान की चर्चा का मुख्य विषय बन जाएगी। आने वाले माह के मध्य तक गर्मी पूरे चरम पर भी पहुंचने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि मालवा वासी होने का लाभ यहाँ के बाशिंदों को जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें सुबह और देर रात जरूर ठंडी हवाओं का सुकून मिल जाएगा। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।